है ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इसमें आता है पूछने में कि जैसे शरीर में रोग आए तब क्या करना? किसी को बुखार आ गया, है ना, बहुत सारे रोग हो गए, अब साहब स्वाध्याय नहीं करा जा रहा है, ये नहीं करा जा रहा है, मंदिर नहीं हुआ जा रहा है, कोरोना में हुआ था ना, कैसे क्या करें? तो बहनश्री क्या कहती हैं कि शरीर तो स्वतंत्र द्रव्य है। गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा जुदा और शरीर जुदा है। और गुरुदेव ने क्या फरमाया, आचार्यों ने बताया, आचार्यों ने क्या बताया है, सर्वज्ञों ने बताया है ना, और अनादिकाल से बताते आ रहे हैं, वस्तु स्वभाव ऐसा ही है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, दोनों द्रव्य जुदे जुदे और स्वतंत्र हैं। शरीर शरीर का काम करता है, आत्मा अपना काम करता है। जो मतलब दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। जो संकल्प विकल्प होते हैं वह भी अपना स्वरूप नहीं है, तो फिर ये शरीर कहाँ अपना रहा? वह तो क्या है, सर्वथा ही परद्रव्य है। शरीर और आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कैसे हैं, जुदा जुदा हैं। यानी शरीर का अपना स्वचतुष्टय है और आत्मा का अपना स्वचतुष्टय है। आत्मा स्वतंत्र पदार्थ है, उसकी भावना आत्मा में की जा सकती है, उसकी भावना आत्मा में की जा सकती है ना। मैं गायक हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत सुख से भरपूर हूँ, ऐसी उसकी भावना करनी, उसका विचार करना, आत्मा का स्मरण करना, माने निज गायक भगवान आत्मा का स्मरण करना, अपने चैतन्य भगवान का स्मरण करना, अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करना, तदर्थ यानी उसके हेतु उस प्रकार का चिंतन पठन मनन, है ना, वो करना। हाँ, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जैसे शारीरिक तकलीफ होती है, आँख की पीड़ा होती है, अब देखा नहीं जा रहा, साहब स्वाध्याय कैसे करें? आपने तो बोल दिया अभी कि साहब पठन पाठन करना, अब ना तो पठन हो रहा है ना पाठन हो रहा है ना, कि आंखें कमज़ोर होती जा रही है, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, अब चश्मे से भी दिखाई देना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, है ना। तो शास्त्र स्वाध्याय हम कर नहीं पा रहे, तो क्या करा जाए? तो क्या कहती हैं बहनश्री कि गुरुदेव ने जो मंत्र दिए हैं उन्हें याद रखना, उन्हें याद करना, बस आत्मा का कल्याण कैसा हो उसकी भावना करना। आत्मा आनंद से भरपूर है, आँख की पीड़ा के कारण पढ़ा ना जा सके तो ये खेद नहीं करना, कानों से सुन नहीं सको तो ये खेद नहीं करना कि श्रवण शक्ति शून्य हो गई है, मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ, कषाय नहीं करनी है। खेद हो जाए तो मन को पलट देना, मतलब अपने उपयोग को पलट देना। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि सहज भाव से वहाँ खेद नहीं होगा, क्योंकि अभी इतनी शुद्धि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा अपने को जोर लगाना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति को इस तरफ झुकाना पड़ेगा, विल पावर को। शरीर है तो उसमें अनेक प्रकार के उदय आते रहेंगे, जब तक शरीर रहेगा तब तक भाई तुम्हारे पास ये रहेगा, है ना, लेकिन वो रोग आएंगे और चले जाएंगे। यह एक धर्म गुरुदेव ने बताया है, वह प्राप्त हुआ है, सो महाभाग्य की बात है, इस बात का चिंतन चलना चाहिए। जी, अब एक क्वेश्चन और है कि आत्महित संबंधी विचार क्यों नहीं आते, उसके लिए क्या करें? देखो भाई, अनादि का अभ्यास है ना ये, क्योंकि अनादि का अभ्यास होने से दूसरे विचार आते हैं, उन्हें प्रयत्न करके बदल देना। वो है ना, निज ओग से जब चित्त हो जल ढाल वाले मार्ग से, तो तीव्र पुरुषार्थ से अपनी तरफ मोड़ दे। तो वो तीव्र पुरुषार्थ, उग्र पुरुषार्थ करके, प्रयत्न करके, है ना, जैसे भी हो वैसे, कहते हैं ना समयसार जी में, मर पच के भी जिनवाणी सुनने को मिले तो भाई सुन लेना, मर पच के भी तेरे को तत्व अभ्यास करना हो तो करना, विस्मरण हो जाए तो पुनः याद करना। दिन भर में मुझे कितनी बार आत्महित के विचार आते हैं। अब ये इनिशियल भूमिका वाले जीव की बहुत इनिशियल भूमिका में है ना, उसके लिए बात है, वरना अगर कोई थोड़ा सा ऑलरेडी स्वाध्याय कर रहा है तो उसको अलग बात बताएंगे कि भाई तू इन विकल्पों से अब पार हो। अभी क्या कह रहे हैं कि भाई तेरे को विचार आते ही नहीं है, तो इसका मतलब तुझे अभी स्वयं पर की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है ना, कि स्वयं और पर में, इस लोक में कोई भी तेरा नहीं है, सब दुख ही दुख है। इसका मतलब तुझे अभी उस चीज़ की खबर नहीं हो रही,
तूने पढ़ तो लिया, लेकिन तुझे अंदर अभी उसकी कहना चाहिए रियलिटी वाकिफ नहीं हो रही है कि हाँ वस्तु स्वरूप तो यही है। जैसे छैडाला जी में बताया ना, अपने चारों गतियों का दुख बताया, तो वो तुझे दुख एक्चुअल में दुख लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर दुख लग रहा होता तो आत्महित के विचार आते। ठीक है ना। तो वह ज्ञायक के विचार करते रहना, आत्मार्थी को अपने स्वहित के विचार एवं चिंतन के लिए नियम से अमुक समय निश्चित कर लेना चाहिए। सारे दिन ज्ञायक के चिंतन अभ्यास के लिए समय निकालना चाहिए। कह रहे हैं सारे दिन में भेद विज्ञान के लिए समय निकालना चाहिए। हालांकि भेद विज्ञान तो प्रति समय चलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इनिशियल भूमिका में है, बहुत प्रारंभिक भूमिका में है, अभी अभी लगा है, तो उसको थोड़ा सा समझाने के लिए, पुचकारने के लिए ये सीख दी जाती है। आत्मा याद ना आए तो उसके लिए प्रयत्न करना, मैं खुद को ना भूल जाऊं। भजन है ना, दिन रात मेरे स्वामी यह भाव ना मैं भाऊं, देहांत के समय में खुद को ना भूल जाऊं, निज को ना भूल जाऊं। तो बस बाह्य कार्यों के लिए जितना प्रयत्न करता है, थोड़ा सा उसका कुछ % भी अगर अपने लिए प्रयत्न करे तो इसका आत्म कल्याण हो जाए, आत्महित के विचार भी आए। जी। अब है क्या कि आपने बताया, कोई पूछता है तो हम समझा भी देते हैं, मतलब शास्त्र भाषा के शब्द बोलना तो आ गए हैं, लेकिन जो भीतर अंतर में कार्य क्यों नहीं हो रहा है ना, क्या ऐसा मार्ग है जो हमसे छूट रहा है, थोड़ा उस बारे में बताइए। फिर वही बात है जो अभी बताई है, क्या अनादि का अभ्यास, ये अनादि की जो कुटेव पड़ी है ना, तो विभाव रूपी कुटेव पड़ी हुई है, इसलिए उसे विभाव के कार्य तो सरल लगते हैं, विभाव के कार्य तो सरल लगते हैं, मतलब उल्टी बात उसे सीधी लगने लगती है। ठीक है ना। अंतर में कभी गया नहीं है, अंतर में कभी गया नहीं है, इसलिए अंतर का कार्य करना कठिन लगता है। फिर भी करना तो भाई उसे स्वयं ही है, अपना कार्य कोई दूसरा कर दे ऐसा नहीं हो सकता। बाह्य पदार्थों को अपने बनाने का कार्य क्या है, दुष्कर है, दुष्कर। आप किसी बाहरी वस्तु को अपना बनाने जाओगे तो भाई वो दुष्कर ही है, बल्कि इम्पॉसिबल है। पर द्रव्य कभी अपने हो ही नहीं सकते। इस पूरे 3 लोक में एक भी पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं है जिसको तूने स्पर्श नहीं किया हो। स्पर्श नहीं किया हो का मतलब जिसके संपर्क में तू नहीं आया हो, हाँ, जिसके संपर्क में तू आया नहीं हो, जिसको तूने अपना किसी न किसी रूप में माना नहीं हो, लेकिन आज तक एक परमाणु मात्र भी तेरा हुआ नहीं। एक ऐसा जीव नहीं जिसके साथ तूने संबंध स्थापित नहीं किया हो, लेकिन आज तक कोई जीव तेरा सगा हुआ नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पर द्रव्य पर जीवों को अपना बनाने का जो कुपुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कुपुरुषार्थ, कुप्रयत्न कर रहे हैं, भाई ये कभी हो नहीं सकता। फिर भी उसके लिए जीव अनादिकाल से जो है खोटी मेहनत कर रहा है, मिथ्या प्रयत्न करता है, परंतु उसमें से कुछ उसे मिलता नहीं है। इस पूरे 3 लोक में एक भी प्रदेश, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां तू जन्मा नहीं हो। अनादिकाल से बाह्य अभ्यास है इसलिए कठिन लगता है, परंतु वास्तव में कठिन नहीं है ना। अपना स्वभाव है, स्वभाव सन्मुखता नहीं है, आदत नहीं है ना। तेरे को सफाई पसंद नहीं है, सफाई में रहने की आदत नहीं होता है ना, जो कीचड़ में लपटा रहता है, कीचड़ जैसे पसंद आ जाए, फिर तुम उसे सफाई करके दोगे ना तो वो बीमार हो जाएगा। हाँ, उसे वही अच्छा लगता है। एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें क्या था कि वो ऐसी गली में रहता था जहाँ रात भर कुत्तों की आवाज आती थी, भौंकने की। अब हुआ क्या, बचपन से लेके और 30, 40, 45, 50 साल तक उसे उसी की आदत हो गई। अब वो एक जगह, ऐसी जगह गया, अच्छे शहर में, मॉडर्न सिटी में गया, अब वहाँ बिल्डिंग में गया, और वहाँ पे रात को बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, और उसे वहाँ पे नींद नहीं आए, और गद्दे भी बिल्कुल शानदार, उसे उस मखमली गद्दों में नींद नहीं आए, और उसे इतनी शांत वातावरण में नींद नहीं आए। तो वो क्या करा उसने कि वो वापस अपनी गली में गया और कुत्तों की आवाज रिकॉर्डिंग करके लेके आया, तब जाके उसे नींद आई, और वो जमीन पे सोया, तब जाके उसे नींद आई। तो बस ऐसी ही हमारी कुटेव पड़ी हुई है कि हम अपने स्वभाव को भूल के जो विभाव भाव है ना, उनमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं,
उनमें अपने आप को हमने ढाल लिया है, तो वो हमें क्या रुच गए हैं, जबकि हमें ये मालूम नहीं है कि हम वहाँ अनंत दुख भोग कर आए हैं, अनंत दुख भोग रहे हैं, और अनंत दुख अभी नहीं समझे तो अनंत दुख भोगना पड़ेगा। ये लगता है कि सिर्फ जो जो है वो यही भव वाला है, तू मनुष्य भव में है ना, तो तुझे क्या लगता है कि बस ये जो है यही है। भाई तू कल्पना करके देख कि निगोद में कितना दुख है, नरक में कितना दुख है, अपरिमित दुख है, जो शब्दों से तो कहीं नहीं जा सकती बात, शब्दों से तो कहीं नहीं जा सकती, है ना। तो बस इस बात का तुझे लगे तो सही कि हाँ भाई जो कुछ है वो सिर्फ मैं ही हूं, मेरे स्वभाव में जाऊंगा तो मुझे अनंत सुख प्रकट होगा, और बाहर सिर्फ दुख ही दुख है ना। सरलता नहीं लगती है उसको, सरलता से दूर भागता है। भीतर में जाए, स्वभाव को पहचाने, चैतन्य स्वयं ही है इस बात का निर्णय करे, और वह ज्ञायक सहज ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण है, कहीं बाहर से लेने जाना पड़े ऐसी वस्तु नहीं है। कैसा है ज्ञान कि सहज है, कैसा है आनंद कि सहज है, सब सहज है। उसमें तद्रूप हो, उसमें दृष्टि करे, तद्रूप परिणमन करे, तो भाई वो आत्मा प्रकट होगा, तो तेरा कल्याण बनेगा। बाह्य पदार्थों को अपना बनाना चाहता है, इसलिए अपने में प्रवेश करना मुश्किल हो गया है। तूने अपने घर में तो परायों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है, तो तू घर में घुसेगा कैसे। और एक बार अपने घर को अपना समझ, तो सब अपने आप बाहर निकलते चले जाएंगे। अंतर में उतरे, स्वभाव को पहचाने तो एकदम सरल है, अंतर में जाए तो मार्ग सरल है। प्रथम भूमिका विकट होती है, जो पहली भूमिका होती है, जब निचली भूमिका होती है, मिथ्यात्व वाली भूमिका होती है, तो विकट सबसे ज्यादा परेशानी उसी में होती है। लोक में कहावत है, जो करोड़पति हो जाते हैं ना, करोड़पति, तो वो बताते हैं ये चीज कि आपको अपनी जिंदगी का पहला करोड़ कमाने में सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद वो कमाना, अब ये रुपए कमाने की वो नहीं दे रहे हैं, अनुमोदना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे ज्यादा ईंधन और सबसे ज्यादा ऊर्जा उस समय लगती है, सबसे ज्यादा ईंधन और सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है उस समय। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में सबसे ज्यादा आपको तीव्रतम पुरुषार्थ आपको सम्यक दर्शन से पहले का होता है। अनादि की चीज वो तेरे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है भाई, उसे साफ करने में मेहनत तो लगेगी, है ना। प्रथम भूमिका विकट होती है, लेकिन अंतर में जाए, दृष्टि करे, तद्रूप परिणमन करे, तब तो सरलता से उस मार्ग पर चला जाता है। परंतु वह पुरुषार्थ करता नहीं है, इस वजह से कल्याण की तरफ बढ़ नहीं पाता। मार्ग सामने है, कितना मार्ग है, कितनी दूरी है मार्ग से, दृष्टि मात्र की दूरी है। तेरे को सिर्फ दृष्टि फेरनी है, केवल रुचि फेरनी है। जो तेरी पर द्रव्यों में रुचि है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि जो पर द्रव्यों में है, उसे हटाकर अपनी तरफ अहम बुद्धि करनी है, सिर्फ और कुछ नहीं करना, और मार्ग पर एंटर कर जाएगा तू। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रथम भूमिका है उसमें जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ना ही कठिन लगता है। तो कैसे कार्य बने भाई, वस्तु यदि बाहर हो तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए, है ना। उसके लिए प्रयत्न करने के लिए बाहर जाना पड़े, किसी की पराधीनता या कहना चाहिए कि चाकरी करनी पड़े, है ना, बटरिंग करनी पड़े, मस्का लगाना पड़े। लेकिन भाई यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो तेरे को पकड़ना है। स्वयं तो स्वाधीन ही है, स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंतानंत शक्तियों से भरपूर है, परिपूर्ण है, अधूरा है नहीं। तो उसे प्राप्त करने में तेरी खुद की स्वाधीनता है। समझ में आया। मुश्किलें पड़ती हैं ऐसा पहले से ही मानकर कि बहुत मुश्किल है साहब, सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो इस पंचम काल में बहुत दुष्कर है। अगर पंचम काल में दुष्कर होता तो तेरे हाथ में समयसार जी नहीं लगता, तेरे हाथ में नियमसार जी नहीं लगते, तेरे हाथ में रत्नकंठ श्रावकाचार्य जी नहीं लगते, क्योंकि ये सब मुनिराज, ये सब आचार्य कब हुए कि पंचम काल में हुए।
पंडित बनारसी दास जी नाटक समयसार लिख के गए पंचम काल में, पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक लिखा पंचम काल में, गुरुदेव तो हमारे सामने हुए। फिर तो गुरुदेव ने जो मार्ग बताया भाई वो मार्ग समझ, सबसे सरल मार्ग तुझे करके दे के गए हैं और तुझे मुश्किल बनाने में लगा हुआ है। तो मतलब रुचि नहीं है, रुचि अनुयायी वीर, कहीं बाहर लेने जाना पड़े, हाँ अब कहीं बाहर लेने जाना पड़े अपने आप को, तो भाई ये तो है ही नहीं। ये आनंद तो तेरे अंदर भरा पड़ा है, वहीं पे प्रकट होना है। मार्ग गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, लेकिन चलना तो तुझे खुद को ही है। जी, मार्ग तो स्पष्ट है लेकिन मार्ग मिलता नहीं है, इसलिए उलझन होती है। तो थोड़ा सा बताएं कि मार्ग ढूंढे कैसे। अरे रास्ता तो अपने को ही निकालना पड़ेगा ना। मार्ग ढूंढने वाला तो स्वयं जिनेंद्र भगवान, गुरुदेव या परम गुरु जो अपने जो पंच परमेष्ठी गुरु हैं, उन्होंने सबने मार्ग बताया है, लेकिन तैयारी तो खुद को ही करनी पड़ेगी। तेरे को रेसिपी बता दी, रेसिपी बता दी, अब बनाना तो भाई तुझे ही पड़ेगा ना। रॉ मटेरियल भी बता दिया कि क्या क्या रॉ मटेरियल है, अब तू वो रॉ मटेरियल ही इकट्ठा करने नहीं पा रहा है, अब तू उसे बना ही नहीं पा रहा। बना क्या नहीं पा रहा, बनाने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है ना। और वो रॉ मटेरियल कहीं तुझे बाहर से लाना नहीं है, वो रॉ मटेरियल तेरे अंदर पड़ा हुआ है, बाहर मिलता हो तो उसे कुछ बात बने। लेकिन भाई ये बाहर तो है ही नहीं ना, ये तो अंतरंग की बात है। कहीं तुझे गाथाएं रटने को नहीं बोल रहे, कहीं तुझे पाठ याद करने को नहीं बोल रहे, तुझे तो ये बोल रहे हैं तू एक पाठ याद कर ले कि भैया तू शुद्धात्मा है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये समझ में आ जाए, स्वपर भेद विज्ञान कर ले। तो ये कहाँ बताया, ये स्वाध्याय में बताया है, शास्त्र में बताया, इसलिए शास्त्र पढ़ने की तेरे को प्रेरणा दी जाती है। अब तू ये सोच के बैठ जाए कि साहब हमें चलना ही नहीं है और बैठे बैठे हमें कोई दे जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा साहब। पीछे पड़ जाए, भेद ज्ञान करता रहे, बारंबार उसकी दृष्टि को, बारंबार उसकी लगन लगाए, तो कार्य हुए बिना रहेगा नहीं। समयसार जी में आया है कि 6 महीने दे दे, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। अब होता क्या, जैसे तैयारी करते हैं ना IIT वगैरह की, IAS वगैरह की, तो उसमें भी 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल निकलते हैं तैयारी करने के, है ना। और तब जाके कहीं आपको हो भी पाए या नहीं हो पाए उसकी भी गारंटी नहीं है। और IAS वाला बंदा तो UPSC की जो तैयारी करता है, वो बंदा तो अपने को बिल्कुल एक कमरे में बंद कर लेता है, सब दुनिया से रिश्ते नाते सब खत्म, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। ठीक है, उसमें भी गारंटी नहीं है। यहाँ गारंटी दे रहे हैं, यहाँ गारंटी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 6 महीने कि भाई 6 महीने अपने लिए निकाल, और कार्य नहीं हुए तो हमसे ले लियो। ऐसा होगा ही होगा अगर तेरा पुरुषार्थ जैसा आचार्य भगवान ने बताया है उस दिशा में तूने किया, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा तूने माना, अंतरंग में माना, शब्दों में नहीं, अंतरंग में माना, ऐसी सच्ची लगन तुझे लगी तो कार्य होगा ही होगा। दिशा तेरी बदलेगी ही बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो दशा तो अपने आप से ही बदलती है। जी, तो क्या ज्ञानी धर्मात्मा की सभी बातें ग्रहण करनी है हमें, या उसमें कहीं निश्चय की बात ग्रहण करनी है, व्यवहार को छोड़ देनी है, क्या करना, थोड़ा समझाने की कृपा करें। तो क्या प्रश्न किया है, समझ में आ गया कि ज्ञानी धर्मात्मा की सभी बातें ग्रहण करें या केवल निश्चय की पकड़ें और व्यवहार की छोड़ दें। देखो भाई, नय क्या होते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो ज्ञानी जिस अपेक्षा से बात कहते हों, ज्ञानी जिस अपेक्षा से बात कहते हैं, है ना, तो उसके अनुसार ग्रहण करनी है। कोई बात मतलब बाद कर देनी है, बाद में लेनी है या छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। उनकी अपेक्षा समझनी है। कोई बात वो उन्होंने बोली, अब जैसे पीछे हमने बात बोली, मतलब बेंचरी कह रही है कि जैसे हमने पीछे बात बोली कि तू विकल्प कर कि मैं कौन, ऐसा भेद विज्ञान कर, विचार कर, लेकिन विचारों से कभी भी तुझे शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है। तो वहां पे हमारी अपेक्षा क्या थी, वहां क्या थी गुरुदेव की अपेक्षा, जब गुरुदेव कहते हैं कि तू अपने आप को आत्मा का विचार कर, तो क्या अपेक्षा है कि भाई इसकी भूमिका के अनुसार इसको उपदेश दिया है।
है ना। और ये उपदेश अटकने के लिए नहीं दिया है कि तू ये सिर्फ विचारों में, विकल्पों में ही अपने आप को अटका ले। ठीक है ना। व्यवहार की बात कहते हो तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, और निश्चय की बात हो तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, यह बात भली प्रकार से समझनी चाहिए। कोई कथन द्रव्य दृष्टि से हो सकता है तो कोई कथन पर्याय दृष्टि से भी हो सकता है। तो दोनों की संधि करके वो संत, महात्मा, महापुरुष किस पद्धति से कह रहे हैं उसको भली प्रकार से समझना चाहिए। स्याद, देखो जिनवाणी का नाम ही, जिनवाणी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, स्यादवाद, ट्रेडमार्क है उसका। तो भाई स्यादवाद तो लगेगा ही लगेगा, है ना। दोनों समर्थ आचार्य हों, दो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि दो समर्थ आचार्य हैं जिसमें से कोई आचार्य निश्चय की बात कहते हैं और कोई व्यवहार की बात कहते हैं, तो उन दोनों की मैत्री सुमेल कैसे करना, वह समझ में आना चाहिए। एक आचार्य देव ने शास्त्र के एक प्रकरण में निश्चय की बात की, तो उन्होंने ही दूसरे प्रकरण में व्यवहार की बात की, तो दोनों में कैसे सुमेल करना, ये भी आना चाहिए कि इस प्रकरण में आचार्य भगवान ने किस अपेक्षा से बात की है और फलाने प्रकरण में आचार्य भगवान ने किस प्रकरण से बात की है। व्यवहार के प्रकरण में कहने का आशय क्या है, यह भली भांति समझना चाहिए, है ना। कोई बात निकाल देने जैसी आचार्य बात करते ही नहीं है। अगर इतने फालतू नहीं है आचार्य कि साहब मैंने 100 पॉइंट लिखे तो इसमें से 10 पॉइंट तुम पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। उनकी एक बात, एक एक अक्षर कैसा है, अमृत तुल्य है। कोई ना कोई बात उनमें होगी, इतना फालतू समय नहीं है। अरे वो तो एक एक मात्रा का ध्यान रखते थे भाई, एक अगर अक्षर कम हो जाए तो उनको ऐसी खुशी होती थी जैसे कि किसी को 10 साल बाद या बहुत इंतजार के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो, है ना। जो वस्तु स्वरूप ना हो, क्या कह रहे हैं, देखो व्यवहार के प्रकरण में कहने का आशय समझना चाहिए। कोई बात निकाल देने जैसी हो वैसी आचार्य देव बात करते ही नहीं है। जो वस्तु स्वरूप हो उसी का कथन करते हैं। जो वस्तु स्वरूप ना हो तथा मुक्ति के मार्ग में जो लागू ना होती हो वैसी अघटित बात, है ना, ये ज्ञानी पुरुष करते ही नहीं है। मतलब ज्ञानी की कोई बात अघटित नहीं होती कि नहीं होती, क्योंकि कोई भी अयोग्य बात या फालतू की बात, अनर्थ क्या कहते हैं, अनर्गल बात, वो नहीं करते हैं। मुक्ति मार्ग के योग्य न हो वैसी कोई बात करते ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव जो कहते हों वह सब समझ पूर्वक ही कहते हैं। कोई निष्प्रयोजन बात नहीं होती, एक भी बात निरर्थक नहीं होती। मुक्ति के मार्ग में द्रव्य दृष्टि मुख्य होती है, साथ में व्यवहार होता है। साधना के बीच में व्यवहार आता है, लेकिन साधक की दृष्टि द्रव्य पर होती है, उसमें पर्याय बीच में आए बिना रहती नहीं है। ज्ञानी कभी द्रव्य की बात करें, कभी पर्याय की बात भी करें, परंतु जहाँ जो यथा योग्य हो तदनुसार ग्रहण कर लेना। कोई बात छोड़ देने या निकाल देने जैसी नहीं होती है। अब देखो कई लोगों की आदत होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोगों की आदत, पैराग्राफ पढ़ा और आगे वाला पैराग्राफ, अरे ये तो मुझे लग रहा है कि यूजफुल नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, वो छोड़ देंगे। तो ये अवर्णवाद है, जिनवाणी का अवर्णवाद है। आचार्य, हाँ किसी ने कोई चीज, किसी ने ट्रांसलेट किया, किसी ने भावार्थ किया, किसी और ने, चलो बात समझ में आ गई कि वो हमने पूरा ऊपर पढ़ा था वही सेम चीज। लेकिन अगर आचार्य भगवान कोई बात कह रहे हैं, मूल आचार्य कोई बात कह रहे हैं, तो भाई उसे तो पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि ज्ञानी कभी भी अधूरी बात नहीं कहते। यहाँ तक कि गुरुदेव ने अगर कोई बात करी है और वो 4 नहीं 40 बार वही बात बोले, तो वो तुम्हारा फर्ज है कि जितनी बार उन्होंने बोला है उतनी बार उसको ग्रहण करो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी बुद्धि कैसी है, हम कितनी बार में कोई बात समझ पाएंगे। ज्ञानी कभी द्रव्य की बात करते हैं, कभी पर्याय की बात करते हैं, लेकिन जहाँ जो यथा योग्य हो तद अनुसार ग्रहण करना चाहिए। कोई बात छोड़ देने या निकाल देने जैसी नहीं होती है। आचार्य देव कहते हैं कि हमने एक शुद्ध नय स्थापित करके उससे, यानी शुद्ध नय से
आत्मा की अनुभूति प्रकट की है, उसमें बीच में व्यवहार आ जाता है ना। अरे रे, व्यवहार ने हस्तावलंबन तुल्य है, इसलिए बीच में आ जाता है, आए बिना रहता नहीं है। परंतु वह कैसा है, जानने योग्य तो है ना। स्वानुभूति की बात बीच बीच में, स्वानुभूति की बात में बीच बीच में व्यवहार ने आता है, परंतु उसे कितना वजन देना और द्रव्य दृष्टि को कितना वजन देना, यह समझ लेना। समझ में आया। दोनों की कौन कौन सी कोटि हैं उसे जान लेना। अनादि का मार्ग अज्ञात है, जीव ने द्रव्य दृष्टि प्रकट अभी की नहीं है ना, इसलिए द्रव्य दृष्टि मुख्य होती है। परंतु साधक दशा में व्यवहार बीच में आता ही आता है। किसी प्रयोजनवश कभी आचार्य देव ने व्यवहार की बात करी हो तो उसे ऐसा नहीं कि सर्वथा ही नकार देना, बिल्कुल नहीं। साध्य साधक भाव के भेद से एक साध्य को ग्रहण करना है। एक आत्मा को ग्रहण करते हुए उसमें बीच में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद आए बिना रहते नहीं हैं। यह ज्ञान है, यह दर्शन है, यह चारित्र है, ऐसे भेद विकल्प आते अवश्य हैं, लेकिन साथ में उन भेद विकल्पों में तुझे रुकना नहीं है। तू तो ज्ञायक की दृष्टि कर, उसमें बीच में साध्य साधक भाव के भेद आएंगे, लेकिन उन भावों में, उन भेदों में तू अटकना नहीं। द्रव्य से पूर्ण हूं, परंतु अभी पर्याय में अपूर्णता है, इसलिए बीच में व्यवहार आए बिना रहता नहीं है। जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं उन्हें व्यवहार का कोई भी प्रयोजन नहीं है। समय सार जी में आया है ना, यही तो आया ना परम भाव वाला 12वीं गाथा में। और फिर साथ में ये बताया है कि 100 टंची शुद्ध सोना हो जाने के पश्चात उसे, यानी कि 16 ताव का जो, हाँ 16 ताव का कह लो या 100 टंच का कह लो, कि उसके हो जाने के पश्चात उसे ताव देने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे ख्याल से 16वीं गाथा में है ना, ये 16वीं गाथा में तो है तो 11-12 में, अच्छा तो 12 गाथा में होगा, हाँ 12वें गाथा में है। परंतु जो साधक दशा में है उसको व्यवहार बीच में आता है, वह व्यवहार जानने योग्य है, वह आदरणीय या रखने योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना।